हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा सिंह मधुर ज्ञान चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हार्ट के बारे में कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, कुछ बाकी रह गया था, उसे भी पूरा करते हैं। हार्ट्स में आई गड़बड़ी का पता ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा लगाते हैं। यह हृदय की गति को एक रेखा चित्र पर अंकित करती है। एक मॉनिटर होता है जिस पे एक कर्व लाइन बनी होती है जो डिनोट करती है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, और जब लाइन एकदम सीधी जाती है तो समझिए कि हार्ट काम करना बंद कर चुका है। ये हम लोग अक्सर टीवी या फिल्मों में देखे होंगे, उसी को ईसीजी कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक प्रेशर 120 तथा डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है, जिसे 120/80 mmHg कहते हैं, जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हृदय की मांसपेशियों में नहीं पहुंच पाता है तो छाती में तीव्र दर्द होता है, जिसे एंजाइना कहते हैं। जीवाणु के संक्रमण से कपाट ठीक से कार्य नहीं करते हैं और हृदय की पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। आइए देखते हैं। हृदय को हम 4 भागों में बांटते हैं: दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि दायां अलिंद और दायां निलय में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है, और बायां अलिंद बायां निलय में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त मतलब प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजन युक्त ब्लड, और अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजन विहीन ब्लड। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। बाआनी शुद्ध रक्त, दाआनी अशुद्ध रक्त। बाआनी मीन्स बायां अलिंद और निलय, बायां निलय शुद्ध रक्त होता है, दायां अलिंद और दायां निलय अशुद्ध रक्त। हृदय में रुधिर का मार्ग, पाथ ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। इसमें ऐसे जाएंगे हम लोग, हृदय तक ब्लड पहुंचने का माध्यम यह है: बायां अलिंद, बायां निलय, दैहिक महाधमनी, विभिन्न धमनियाँ, छोटी धमनियाँ, धमनी कोशिकाएं, अंग, अग्र एवं पश्चिम महाशिरा, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, पल्मोनरी धमनी, फेफड़ा, पल्मोनरी सिरा, बायां अलिंद। मतलब यहाँ आके अब शुद्ध रक्त हो चुका है, ऑक्सीजन युक्त हो चुका है। अब आगे चलते हैं। हृदय के संकुचन एवं शिथिलन, सिस्टोल और डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, किंतु भ्रूण की अवस्था में जो छोटे बच्चे पेट में रहते हैं उस समय हृदय की धड़कन 150 बार होती है 1 मिनट में, तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप होता है। मतलब छानने का एक मिनट में 70 मिली ब्लड पंप होता है, मीन्स छानता है। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं। अगर क्वेश्चन आए कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन। ब्लड में उपस्थित कार्बन ब्लड के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीय हृदय की गति को बढ़ाती है अम्लीयता, और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। मनुष्य का हृदय 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है, और इसका वजन 300 ग्राम का होता है।
हृदय के संबंध में रक्त का शुद्धिकरण लंग्स में होता है, फेफड़ों में इसका शुद्धिकरण होता है रक्त का। हृदय केवल रक्त को पंप करता है, न कि उसे शुद्ध करता है। हृदय केवल रक्त को पंप करने का काम करता है, शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। अगर पूछे कि हृदय हार्ट ब्लड को प्योर कौन करता है, तो लंग्स ब्लड को प्योर करता है। चलिए अब ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। ब्लड गहरे लाल रंग के चमकने वाली एक क्षारीय तरल होता है। यह एक ऐसा जीवन आवश्यक या वाइटल फ्लूइड होता है जिसके बिना मानव के जीवन की कामना नहीं की जा सकती है। तो ब्लड जो है कि हार्ट से वेन्स के थ्रू पूरे शरीर में जाता है। संपूर्ण मानव रक्त के वितरण हेतु आर्टरीज एंड वेन्स के जाल का बना हुआ पूरा शरीर होता है, पूरे मनुष्य का या पूरे प्राणी का जो जीवन के से युक्त होते हैं। शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त एवं धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त परिसंचरित होता है। और देख लेते हैं, मैंने रक्त का पीएच मान नहीं बताया। रक्त का पीएच मान होता है 7.36 से लेके 7.41 तक। इसका विशिष्ट घनत्व 1.053 होता है, 1.053 से 1.60 होता है। तो यह जल से थोड़ा भारी होता है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का 1/15वां भाग होता है। इस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जिसका वजन 70 किलो है, लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। यही रक्त वाहिनियों द्वारा निरंतर संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता रहता है। रक्त का परिसंचरण न होना ही मृत्यु का द्योतक है। आइए देखते हैं ब्लड की बनावट को। मानव शरीर में संचरण करने वाले तरल पदार्थ जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होते हैं और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से पूरे शरीर में परिसंचरित होते हैं, उसे ब्लड कहते हैं या रक्त कहते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड के 2 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पोसेल्स। प्लाज्मा 2 टाइप्स के होते हैं, एक वाटर होता है, एक अदर्स जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो होते हैं। वाटर 90% होते हैं प्लाज्मा में और अदर्स 10% होते हैं। अब ब्लड कार्पोसेल्स देखते हैं। ब्लड कार्पोसेल्स के 3 पार्ट्स होते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब वाइट ब्लड कार्पोसेल्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट के 2 पार्ट्स होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। अब आइए देखते हैं ये जो अदर्स होते हैं, अदर्स में क्या क्या आते हैं। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बन होते हैं और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन्स में होते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और कार्बन्स में आते हैं ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, एंजाइम्स एंड यूरिया। और कार्बनिक पदार्थ में सोडियम, बाइकार्बोनेट और फास्फेट होते हैं। अब आगे देखते हैं, ब्लड टेस्ट में नमकीन, चिपचिपा और पारदर्शी जल से एक कुछ भारी घनत्व, जैसा मैंने अभी घनत्व बताया है, 1.041 से लेके
1.07 तथा क्षारीय प्रकृति का ये होता है जिसका pH 7.4 होता है। ब्लड की उत्पत्ति भ्रूण एम्ब्रियो के मेसोडर्म से हुई है, जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 5.5 लीटर, जो व्यक्ति के कुल भार का 7 से 8% होता है। ब्लड होल बॉडी में हार्ट एवं ब्लड वेसल्स के माध्यम से घूमता रहता है। प्लाज्मा, यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा की ये कार्य है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देता है। यह घाव को भरने में सहायक होता है। प्रोटीन के रूप में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, जिसका निर्माण लिवर में होता है, जो प्लाज्मा में कोलाइड के रूप में होता है। अब देखते हैं रेड ब्लड सेल्स। मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग 45 से 50 लाख तक होती है। यह आकार में छोटा एवं गोलाकार होता है। इसका केंद्र भाग कुछ चिपचिपा और चपटा होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि रेड ब्लड सेल्स की संख्या 45 से 50 लाख तक होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक आरबीसी का कण फीके पीले रंग का दिखाई देता है, परंतु सामूहिक रूप से देखने पे यह लाल रंग का प्रतीत होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन तथा हीमेटिन नामक लौह रंजित कण होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इन्हीं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की रक्त में उपस्थिति के कारण रक्त गहरा लाल दिखता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 80 से 120 दिन तक होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 80 से 120 दिन का होता है। इसका विनाश यकृत में होता है, या तिल्ली प्लीहा इसको कहते हैं, उसमें होता है। भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण प्लीहा में होता है, परंतु वयस्क अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होता है। चलिए यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मैं फिर से कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ धन्यवाद।